चलो चलते हैं आज 12th बायो के अध्याय 5 में वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस अध्याय का मेन टॉपिक आपको शुरुआत होती है अनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी क्या है। ठीक है, और एक और टॉपिक बनेगा, इसका नाम है विविधता क्या है ना, डाइवर्सिटी। तो पहले हम लोग अनुवांशिकता को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले एकदम नॉर्मल मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ कि ये अनुवांशिकता है क्या। ठीक है, अब देखिए, मान लो जाए एक मैन है, मनुष्य है, ठीक है, ह्यूमन है ना। ठीक है, और उस मनुष्य के जो संतानें पैदा होती है उसकी वो पीढ़ी है। ठीक है, और उसके बच्चे से और अन्य पीढ़ियाँ आती जाती हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहता है ना। ठीक है, अब ये मनुष्य का बच्चा है, इस मनुष्य में जो भी कैरेक्टर है, लक्षण है, ठीक है, ये लक्षण है, ये संतान में पहुंचती है। ठीक है, और संतान फिर कैरेक्टर पहुंच गया जनक का, और ये संतान से दूसरा संतान में फिर लक्षण पहुंचती है। ठीक है, मतलब ये कैरेक्टर वो पहुंचते जाता है, मतलब ये अनुवांशिकी लक्षण है। ठीक है, तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा अनुवांशिकता के लिए कि अनुवांशिक लक्षण क्या है। अनुवांशिक लक्षण क्या है, ठीक है, अनुवांशिक लक्षण है ना। चलिए, तो क्या बोला जाता है कि सभी जीवों में कुछ ना कुछ, ठीक है, ऐसे लक्षण होते हैं जो कि जनकों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? जनकों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सभी जीवों में कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि कहाँ से प्राप्त होते हैं? जनकों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? चलते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? चलते रहते हैं। ये लक्षण कहलाता है आपका अनुवांशिक लक्षण। मैं इसमें इसका परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अनुवांशिक लक्षण क्या है समझ आया कि सभी जीवों में कुछ ना कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि उसके कहाँ से प्राप्त होते हैं? जनकों से प्राप्त होते हैं, पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? चलते रहते हैं। ठीक है, ये चलते रहते हैं, है ना। ठीक है, ये अनुवांशिक लक्षण या अनुवांशिक विशेषक कहलाते हैं। मतलब कहा जाए कि शेर का बच्चा शेर ही होता है। एक ही उदाहरण देते हैं तो बंदर का बच्चा, मतलब बंदर में जो गुण है, उसकी जो शारीरिक बनावट है, ठीक है, इसकी लाक्षणिक भिन्नताएं हैं या समानताएं हैं, ये पूरा जनक से उसको प्राप्त होगा, संतान को। ठीक है, ये अनुवांशिक लक्षण होते हैं, है ना। ठीक है, अब अनुवांशिकता क्या है? हम लोग अनुवांशिक लक्षण पढ़े अभी। ठीक है, अब अनुवांशिकता क्या है? तो अनुवांशिकता के लिए अनुवांशिक लक्षण जाना जरूरी था, है ना, कि वे लक्षण जो कि जनकों से प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुवांशिकता की परिभाषा ये है कि किसी एक जीव की एक पीढ़ी से किसी जीव की एक पीढ़ी से, ये कोई जीव है, इस जीव का ही पहला पीढ़ी है, दूसरा पीढ़ी है। ठीक है ना। तो किसी जीव की एक पीढ़ी से उसी जीव के दूसरी पीढ़ी में, उसी जीव के दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, लक्षणों का, अच्छा कौन सा लक्षण है भाई? ये अनुवांशिक लक्षण है, ये अनुवांशिक लक्षण है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि किसी एक जीव की, ठीक है, या किसी को हटा ले सकते हैं, किसी एक को छोड़कर, ठीक है, किसी जीव की, है ना, या किसी को हटाकर आप किसी यहाँ शुरू कर सकते हो। एक जीव की एक पीढ़ी से उसी जीव के दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता
आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो एक जीव है उस एक जीव की, मतलब यहाँ है कि एक जीव है उस एक जीव की एक पीढ़ी से, ये पहला पीढ़ी हो गया माना जाए, इसको नहीं पहला पीढ़ी, एक पीढ़ी से उसी जीव के दूसरे पीढ़ी में, या इसको पहला पीढ़ी मान लेते हैं। तो एक जीव के एक पीढ़ी से, यहाँ पर जो लक्षण है एक पीढ़ी से अनुवांशिक लक्षण है, तो एक जीव के एक पीढ़ी से उसी जीव के ना, मनुष्य का मनुष्य से बच्चा होगा, है ना, तो उसी जीव के दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण, मतलब यहाँ से कोई लक्षण स्थानांतरित हो गया दूसरी पीढ़ी में, यहाँ से भी स्थानांतरित होगा तीसरी पीढ़ी, मतलब इस तरह से क्या होगा कि ये जो लक्षण होते हैं क्या होते जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, और यही स्थानांतरण की प्रक्रिया कहलाता है अनुवांशिकता। ठीक है, एग्जाम्पल के देखें तो बताया मैं, शेर का बच्चा शेर हो सकता है ना, बच्चर का बंदा बंदा होता है, मतलब ये सब किसके द्वारा संभव है, अनुवांशिकता के कारण ही संभव है। ठीक है, अनुवांशिकता के कारण ही संभव है ना। ये क्लियर हो गया आपका अनुवांशिकता क्या है ना। अब दूसरा हमारा टॉपिक बनता है एक, ठीक है, विविधता। ठीक है, अब अनुवांशिकता तो क्लियर हो गया आपको, ये विविधता क्या है ना। ठीक है, विविधता के लिए आपको नॉर्मल टॉपिक समझना पड़ेगा विविधता के लिए, है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं अनुवांशिकता, उसमें देखते हैं कि एक जो बच्चे हैं, एक जो जनक है, उस जनक की तरह क्या प्राप्त होते हैं, बच्चे प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब ये जनक की तरह ही दिखाई देगा। ठीक है, इनसे जो बच्चे प्राप्त होंगे वो भी जनक की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसमें समानता पाई जाएगी। जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य के जो लाक्षणिक जो समानताएँ दिखाई देगी वो दूसरी पीढ़ी में भी दिखाई देगी, तीसरे पीढ़ी में भी दिखाई, मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, समानता। अब आपको एकदम अपने नॉर्मल दैनिक जीवन में जाकर यहाँ उदाहरण में दे रहा हूँ। ठीक है, कि क्या करना है कि मनुष्य है, ये इनका बच्चा होता है, इनके माँ जब 2 बच्चे होंगे। ठीक है, पीढ़ी को छोड़िए, अभी बच्चे को छोड़ते हैं, एक मनुष्य के 2 बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, अब एक का नाम ए बनाते हैं, एक का नाम बी मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ये समानता हो गई। ठीक है, इसके 2 पैर 2 हाथ, ये जो हुई है इसके समानता हो गई, गोरा रंग है, समानता हो गई। चल ठीक है ना, आप समझ जाते हैं ना। लेकिन दोनों जने ही मनुष्य है, और उस मनुष्य को देखिए, दोनों मनुष्य मतलब समान है, मनुष्य और क्या है, मनुष्य है। अब हम इस बच्चे को देखकर कैसे जानते हैं कि ये बच्चा ए है और बच्चा क्या है, बी। ये ए और बी लिखा हुआ, ये नाम है बच्चे का, राम और श्याम बोल देते हैं, मान जाए राम और श्याम। ठीक है, हम लोग जानते हैं राम भी मनुष्य है, श्याम भी मनुष्य है, ये समानता होगी। लेकिन इस समानता के बावजूद कुछ न कुछ तो अंतर पाया जाएगा, जिसके कारण हम इसको क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। ठीक है, कि ये राम है और ये क्या है, श्याम है। ठीक है, वही है विविधता, मतलब वही भिन्नता है, विभिन्नता ही क्या है, विविधता है। ठीक है, चलिए, तो इसके परिभाषा में चलते हैं। ठीक है, परिभाषा में क्या बोला जाता है उसको सुनिएगा। ठीक है, कि एक जाति, अब एक जीव था एक जाति। ठीक है, तो एक जाति एवं एक ही जनक की संतति पीढ़ी, एवं एक ही जनक। देखिए, हम लोग जितना भी क्रिया करेंगे, जैसे कि मनुष्य हम कार्य करें तो मनुष्य के बारे में मनुष्य का पीढ़ी रहेगा पूरा, शेर के बारे में करें तो शेर का पीढ़ी रहेगा, और बंदर के बारे में तो बंदर का पीढ़ी रहेगा। ठीक है, तो वो जाति एक होना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि बंदर की जाति पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग मनुष्य की जाति मिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो एक जाति एवं एक ही जनक की जो संतति पीढ़ी है, संतति पीढ़ी। ठीक है, ये एक जनक है, ये जनक की संतति पीढ़ी बोला जा रहा है। ठीक है, एक जाति मतलब मनुष्य जाति है ना, तो एक जाति एवं एक ही जनक की संतति पीढ़ी के सदस्य, ये सदस्यों, दो के सदस्यों। देखिए, ये एक जाति के या एक ही जनक की संतति पीढ़ी है ना, संतति पीढ़ी के सदस्यों। अब इसका और बच्चा पैदा हो जाता है तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऐसे होते हैं। मतलब ये कहा जाए, और इनके भी और बच्चे होंगे तो ये फिर पीढ़ी हो जाएंगे। ठीक है, इनके 2 बच्चे हुए हैं। ठीक है, तो इनके एक बच्चे, फिर इनके एक बच्चे, फिर इनके 2 बच्चे हो गए। ठीक है, उसी तरह इनके माँ फिर एक बच्चे होंगे, ऐसे पीढ़ी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये सब सदस्य हैं। ठीक है, ये जनक पीढ़ी के क्या है, सदस्य है ना, जनक की संतति पीढ़ी के क्या है, सदस्य हैं। ये समझ आए आपको, ये इसका बच्चा है, ये दोनों इसका बच्चा है, और इनका ये बच्चा है, इनका ये बच्चा है, इनका ये बच्चा है, क्या पता इनके 2 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, इनके भी 2 हो जाएंगे, ऐसे। तो ये सब जने क्या है, ये संतति पीढ़ी के सदस्य हैं।
संतति मतलब संतानें, संतति पीढ़ी क्या है, सदस्य है। ठीक है, तो एक ही जाति एवं एक ही जनक की संतति पीढ़ी के सदस्यों के बीच समानता, मैंने बताया कि समानता पाया जाता है। ठीक है, तो एक ही जाति एवं एक ही जनक की संतति पीढ़ी के, ये संतति पीढ़ी है, संतति पीढ़ी के बीच, ये संतति पीढ़ी के सदस्यों के बीच समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं विविधता। उसे ही क्या कहा जाता है, विविधता या विभिन्नता कहते हैं। समझ आया? मतलब कहा जाए कि मान लो जाए एक मनुष्य है, उस मनुष्य से संतानें पैदा हुई तो मनुष्य की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन इन दोनों में समानता है हम जानते हैं, लेकिन समानता के बावजूद कुछ न कुछ तो क्या पाई जाएगी, अंतर पाई जाएगी। इसी अंतर के कारण हम इस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, पहचान सकते हैं। अर्थात विभिन्नता का सबसे बड़ा महत्व ये है कि किसी भी जाति के जो जनसंख्या के जो सदस्य है, उस सदस्यों के बीच विशिष्टता पहचानी जा सकती है। ठीक, कौन सदस्य किस तरह है ना, ये विविधता है। ठीक है, ऐसा करते हैं। अब देखिए, और विविधता और अनुवांशिकता पढ़ने तो एक चीज़ और पढ़ना पड़ेगा आपको, अनुवांशिकी क्या है। ठीक है, अनुवांशिकी क्या है ना। तो अनुवांशिकी का नॉर्मल परिभाषा दे सकते हैं आप लोग कि जीव विज्ञान की वह शाखा, इसको मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक प्रक्रिया हो रही है इधर। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक प्रक्रियाओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी या क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, और इसका सबसे पहला नाम किसने दिया। ठीक है, तो अनुवांशिकी का जो नाम है, जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहला नाम दिया था W. बेटसन ने। क्या पता है, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, W. बेटसन ने। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक कहते हैं मेंडल को। ये मेंडल के नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अनुवांशिक जनक हम लोग कहते हैं मेंडल। कहा जाए इसका नाम ग्रेगर जोहान मेंडल है। ठीक है, पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, ओके। ठीक, कुछ टाइम बाद यहाँ आप परिभाषाओं को भी देख सकते हैं, है ना। ये नारी। ठीक है, और समझना है तो आप नंबर में मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।